Good evening, everyone. Let me just. अच्छा, आज हमारा the topic for today is time management because most of us are students here. And अगर हम students भी नहीं हैं, professionals हैं, तब भी time management is very important, especially in today's time when we talk about time management all the time. You know, we are told that you must manage your time. If you're working, like I was all these years, I was always told by my principal, by the my colleagues, that time management is very important. और this is on popular choice. आप लोगों के choice पे ही है कि why should we study time management? Why should we know about time management? It helps us, helps us again. Like last time मैंने कहा था हमें सब कुछ पता होता है, बट एक बार रिविजन करके हम उसको अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं. रिकैपिटुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनको ये का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. रिकैपिटुलेशन मतलब वो आपने सीखा है उसको फिर से याद करें. सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर ऑल ऑफ अस देयर आर द सेम 24 आवर्स इन अ डे फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स नॉट दैट कि किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम. बट कुछ लोगों का लगता है कि दे आर सो एफिशिएंट, they can do everything, and for some people it feels कि यार ये तो कोई भी काम complete नहीं कर पाता. So the thing is that people who can manage their time, they are the ones who can actually work more productively. That is the aim. So here time management का जो exact definition मुझे internet पे कई जगह से मिला, same था. Time management is the process of organizing and planning. What is the organizing and planning that we have to do? It is how to divide your time between different activities. Now, for all of us, the day consists of a lot of activities. We get up in the morning, and from there, from the time we start our day by going to the washroom, wishing our family members, from there to the end of the day, where maybe some of us before sleeping pray also. So वो सब हमारे टाइम हमारा यूजेज है. Now some people will use it very intelligently. So that is what is the benefit, that you use that time very intelligently and effectively. हर चीज का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है. हम ये सब चीजें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं चीजें, and it is a learning process all the time. पर अगर हम उस चीज को अपने में इम्बाइब करते हैं और उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं, तब तो फायदा है. सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है. सो टाइम मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, व्हाट टू डू इन द एंटायर डे. और ये कब हम ऑर्गेनाइज हमें कायदे से करना चाहिए, इज बिफोर वी गेट अप इन द मॉर्निंग. व्हेन वी स्लीप एट नाइट, आवर डे फॉर द नेक्स्ट डे दैट इज should be planned before we sleep. कि सुबह उठ के मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद इतना टाइम मुझे अपने डेली रूटीन के लिए चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट पढ़ाई करनी है, सबमिशन है मेरे, जैसे मैम बता रहे थे पूनम मैम की बहुत सारे सबमिशंस हैं जो आजकल आपके चल रहे हैं. So all these things have to be planned the day before, at night, before you sleep. And तभी आप अपना टाइम जो है मोस्ट इफेक्टिवली यूज कर सकते हो. एंड बेनिफिट्स ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट आर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम कितना मैक्सिमम अपना आउटपुट होगा, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट का. हम सब, अगर हमें सपोज बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं की हमें एक गमला है जो सूखा हुआ है, उसको हमें खोदना है नेक्स्ट डे. अगर हम उसको ड्राई छोड़ देंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, तो हमें उसकी खुदाई करने में टाइम लगेगा. पर अगर हमने प्लान कर लिया कि मुझे सुबह उस गमले की खुदाई करनी है, तो मैं पहले ही उसमें पानी डाल के रखूं, जो उसकी खुरपी है उसको वहीं पे साइड पे निकाल के रखूं. इट विल टेक मी ऑल ऑफ 2 minutes, बट आई हैव प्लान्ड फॉर माई डे एंड आई विल बी एबल टू डू दैट वर्क वेरी वेल. अगर मैंने प्लान करके रखा है, सुबह उठ के अगर मैंने उस समय पानी डाला तो मैं उसकी खुदाई नहीं कर सकती अच्छे से, और पानी डाला फिर मैं वेट कर रही हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ.
So this is a very small example I'm giving, but this is how it is. अगर हमने अपना दिन प्लान किया हुआ है, we go through it very smoothly. अगर हम स्मूथली जाते हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस कम होता है. और प्लान्ड है तो we can, if I know that I have so much time and I have only 2 activities for the day, then I can think of a third activity and go in for more things. So time management firstly means organizing your time intelligently so that you use it more effectively. And the benefits of good time management include greater productivity, less stress, and more opportunities to do the things that matter, जो हमारे लिए important है. So उसमें कुछ और भी points हैं, जो 2 points तो हमने बात कर ली. Benefits of good time management के greater productivity and efficiency, less stress, a better professional reputation. This is very important. You know, फौज में और कहीं पे भी आप काम करते हैं तो एक स्पोकन रेपुटेशन होती है हर पर्सन की, कि आप किस तरह से काम करते हैं, कैसे आप प्रोफेशनल हैं अपने काम में. आप स्कूल में पढ़ते हैं तब भी आपकी स्पोकन रेपुटेशन होती है कि ये बच्चा जो बहुत शैतान है, ये बच्चा बहुत रूडली लोगों से बात करता है, एंड दैट कैरीज ऑन. जो आप स्कूल में हैं आप जनरली वही रहते हैं जिंदगी भर, थोड़ा मेलो डाउन हो जाते हैं. और अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको अगर वो स्कूल वालों से आपका स्कूल की रेपुटेशन देखेंगे तो फिर आपकी जो भी रेपुटेशन है वो पता लगती है. दिस इज कॉल्ड स्पोकन रेपुटेशन. आपने अच्छे से काम किया है कहीं पे, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको कहीं बाहर मिलेंगे, वो आपके लिए आपकी तारीफ करेंगे. सो दैट इज स्पोकन रेपुटेशन. और अगर आप अपना टाइम मैनेज करते हैं तो यू हैव अ गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन. Then of course, if you do well, if you manage your time, you are on time everywhere, you submit your work on time, you complete your work on time, तो आपके chances of advancement बहुत high होते हैं. सब लोग एक ही लेवल पे एंटर करते हैं, बट कुछ लोग को प्रमोशन मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है. तो वो इसलिए है कि वो लोग अपना टाइम मैनेज करते हैं, अपनी एफिशिएंसी हाई रखते हैं. They are more productive people. So they get more opportunities to achieve in their life as well as career. Personal life में भी अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखते हैं तो आप जिंदगी में खुश रहते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस कम है. इट इज समथिंग लाइक जब मैं स्कूल में काम करती थी और जिस दिन मैं टाइम से घर से निकल जाती थी और स्कूल टाइम से पहुंच जाती थी, इट वाज लेस स्ट्रेसफुल फॉर मी. माय डे यूज्ड टू गो ऑफ वेरी वेल. और जिस दिन मैं घर से भागते हुए निकलती थी, स्कूल भागते भागते पहुंचती थी, तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता था. और माय डे यूज्ड टू बी नॉट टू गुड, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही स्ट्रेस इंक्रीज हो चुका होता था. सो टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स. नाउ व्हाट आर द टिप्स? हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिस्कशन का आज हमारा होना चाहिए कि हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव टू सेट गोल्स व्हिच आर एब्सोल्युटली अचीवेबल. अगर मैं बोलूं कि मुझे कल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ आज और मुझे कल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, इज इट पॉसिबल? नो. सो इट्स नॉट एन अचीवेबल गोल. It's just not an achievable goal. And I will talk about SMART goals also. ठीक है? Towards the end, what are SMART goals? It's an acronym. We'll talk about it. आप लोगों को पता भी होगा, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ फिर से उसको शेयर करूंगी. कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा. So set your goal correctly. Set goals that are achievable and measurable. कि हमें ये करना है और achievable होना चाहिए कि मैं कर सकूं. अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो I will feel bad. आई फील कि अरे मुझसे इतना भी नहीं हुआ. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं अचीवेबल रखूं और मेजरेबल रखूं. मतलब कि इतनी देर में मैं इतना काम करूंगी, मैं ये वाला काम करूंगी. प्रायोरिटी सेट करना कि मुझे मेरा ये काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कल मार्केट जाना है और मार्केट जाके मुझे कुछ छोटी सी चीज खरीदनी है, सो इट्स नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट. तो उसके लिए मुझे अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना है कि मैं वो काम भी उसमें इंक्लूड करूं.
क्योंकि मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, क्योंकि मेरे पास अगर प्रायोरिटी है कि मुझे नेक्स्ट क्लास का सबमिशन करना है तो वो मैं पहले करूंगी रादर देन मार्केट जाके कोई छोटी सी चीज खरीदना। देन ऑल्सो सेटिंग अ टाइम लिमिट, जो भी आपने टास्क लिया है उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। जैसे आपका सबमिशन है, यू हैव अ डेट, पर्टिकुलर डे जब आपको टाइम अपना जो सबमिशन है वो देना होता है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए, अब अगर कल देना है तो आज तो हर हालत में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कायदे से आप उसको थोड़ा पहले कंप्लीट कीजिए, जिससे कि अगर कोई से फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं काम कर रहा, अगर आपको उसको ऑनलाइन सबमिट करना है, आपको फिजिकली जाना है, तो आपको कल सुबह जाना है तो आज रात को आप लेट तक बैठ के उस पर काम कर रहे हो, टाइम लग रहा है, तो आपके लिए वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सो सेट अ टाइम लिमिट। ऑल्सो लर्न टू टेक अ ब्रेक। जो काम आप कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपका सबमिशन है, आप उस पे काम कर रहे हैं, आप उस पे 3 घंटे बैठेंगे तो आपका आउटपुट जो है, जो प्रोडक्टिविटी है आपकी कम हो जाएगी। अगर आप हर 1 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। देयर इज अ सेइंग, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे छोटा सा एक ब्रेक ले लें। से फॉर एग्जांपल अगर आप सबमिशन की काम कर रहे हैं उस पे, और आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें आप अपने लिए किसी को, आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू मेक सम काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर योरसेल्फ। ब्रेड बटर तो हम सब लगा लेते होंगे, तो अगर आपने अपने लिए ब्रेड बटर लगा के उसको बैठ के खा लिया तो आपका पेट भी भरा रहा, आपका दिमाग भी चला, और आपका थोड़ा सा चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन भी हो गया। देन ऑर्गेनाइजिंग वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम छोटे होते हैं, हमारे स्कूल जब हम जा रहे होते हैं, तो हमारी मम्मी जरूर ये बोलती थी कि अपनी यूनिफॉर्म रात में ही निकाल के रखो, अपने शूज रात को ही पॉलिश करके रखो, जिससे कि सुबह आपको सब कुछ जगह पे मिले। बैग अपना पहले ही सेट करके रखो। ये सब चीजें इसलिए हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जिससे कि हम अपने को ऑर्गेनाइज करना सीखें। एज अ स्टूडेंट जब हम अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा होमवर्क हुआ होना चाहिए, हमारा बैग अगले दिन के टाइम टेबल के हिसाब से पैक होना चाहिए, हमारी यूनिफॉर्म निकली होनी चाहिए। सो दैट इज पुटिंग अस इनटू दैट ग्रुप वेयर वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी तो हम उससे अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। फिर रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क और एक्टिविटी। जो चीज एसेंशियल नहीं, जो चीज जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको उसमें डाल के रखेंगे तो आपके ऊपर नंबर ऑफ टास्क, जो नंबर आपके काम है, जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। ऑलवेज प्लान अहेड, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम प्लान करके नहीं रखेंगे तो फिर अगेन हम भागा दौड़ी करेंगे, अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, अपने आसपास वालों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, सबके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। नाउ हाउ, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन हेल्प विद टाइम मैनेजमेंट? वो बहुत जरूरी है। राइटिंग और रिकॉर्डिंग डाउन योर गोल्स, कि आपने कल क्या करना है। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सपोज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यू डोंट पुट इट डाउन इन ब्रेल, डजंट मैटर, बट इन योर माइंड यू स्टिल रिकॉर्ड इट, कि कल मुझे ये काम करने हैं। वी शुड नॉट स्टार्ट आवर डे विदाउट प्लानिंग कि मुझे अगले दिन क्या करना है। जो होम मेकर्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो अभी अगले दिन का, जो कि घर पे रहती हैं, कहीं नहीं जाती, वो भी अगले दिन की प्लानिंग उनकी होती है कि कल क्या खाना बनेगा, कल मैंने क्या क्या काम करने, सबकी प्लानिंग होती है, और तभी घर भी एफिशिएंटली चलता है। तो इसलिए प्लीज रिकॉर्ड योर गोल्स very clearly, if not in your voice recorder, if not in your braille, or if not anywhere, write it down in your minds. Then day plan कीजिए, week plan कीजिए। टुडे इज टुमारो, अब चलो कल तो छुट्टी है, हम मंडे की बात करें, अगर मंडे को मुझे यहाँ या ये काम करना है, ट्यूसडे को ये करना है, सो ऑर्गेनाइजिंग योर वीक will help you spend your time in scheduling, and scheduling how you will spend your time in advance is very important. अगर आप अपनी वीक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो you will find that you have time for your self improvement, self growth. That could be reading, that could be listening to music, that could be
डूइंग एनीथिंग दैट यू वांट, जो भी आपकी हॉबी है। देन जो भी काम आपका है उसकी डेडलाइन जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सेट योर ओन डेडलाइंस। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सबमिशन है जो कि आपको 15 दिन बाद देना है, पर अभी आपके पास टाइम है, सो कंप्लीट इट नाउ, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। देन अगेन प्रायोरिटाइज, जो आपके टास्क इंपॉर्टेंट है उनको, जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले कीजिए, जिनके डेडलाइन है उसको पहले कीजिए, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट विदाउट अ डेडलाइन है उनको आप बाद में कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी ऑफ योर टास्क हियर, क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है। नाउ थिंग्स व्हिच कैन हेल्प विद टाइम मैनेजमेंट आर रिकॉर्डिंग and analyzing all the time spent। आप कोई भी एक्टिविटी, से फॉर सबमिशन, आप कोई सबमिशन कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में, आपको पता होता है इस सबमिशन पे मैंने 2 दिन लगा दिए, अगले सबमिशन पे मैं कोशिश करूंगी या करूंगा कि मैं थोड़े कम टाइम में इसको कंप्लीट करूं। तो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि किस वजह से इसमें टाइम ज्यादा लगा, तो आप उसको मोर एफिशिएंटली नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। Now, there are a lot of meetings. This is, of course, थोड़ा सा overlap है with professionals also जो कि नौकरी कर रहे हो। You need to manage your meetings better. इसमें अगर हम थोड़ी फॉर स्टूडेंट्स जो है उनकी जो पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, आप फ्रेंड से मिलने जाते हैं या किसी से लंबी बात करते हैं, थोड़ी लंबी बात करना कम करेंगे। दैट इज मैनेजिंग योर मीटिंग्स बेटर। देन सिंप्लीफाई थिंग्स, जो भी आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जो भी आप अपना सबमिशंस करते हैं, उनको अगर आप प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसकी एक टेबल बना के रखते हैं, तो आपके लिए इजियर होगा। इसमें सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए भी है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नौकरी करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग, इनवॉइसिंग, ये सब चीजें आप उसको सिंपल करके रख सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकसिंग बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप कर रहे हैं उसको पूरे फोकस के साथ कीजिए। उस समय जो आपने काम उठाया है उसको फोकस के साथ कीजिए। जो आपके इधर उधर आजू बाजू हो रहा है, प्लीज डोंट ट्राई एंड फॉलो दैट। मम्मी किसी से बात कर रही है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जो आपके हाथ में काम है, आपकी पढ़ाई है, आपका सबमिशन है, आप चाहे म्यूजिक सुन रहे हैं उसको फोकस के साथ सुनिए, तो ये बहुत जरूरी है। जो भी आपके टीम, कोऑर्डिनेटिंग विद योर टीम। नाउ NAB मेरठ इज पार्ट ऑफ योर टीम, यू वांट टू नो समथिंग फ्रॉम देम, यू कोऑर्डिनेट विद देम। उसमें आपके टीचर्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, they are your first point of contact, so you coordinate with them if you want to know something, if you want some extra help. Then also self reflection, that is reflecting on where you can improve and developing new habits. And ये जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का आज का सेशन है, this is how to improve and develop new habits. और किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए it takes 21 days of doing that habit. Some people say 21 days, some people say 180 days. So I really don't know. But 21 days तो चाहिए ही चाहिए. So this session is basically this, that we reflect where we can improve, and also time management better efficiently होने के लिए हमें कहाँ अपने को improve करना है, कौन सी नई habit develop करनी है, वो चीज हम सीख रहे हैं। इसी वजह से ये सेशन हो रहा है। कुछ और टिप्स है, ऑल्सो क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइंस। अगर मेरा सबमिशन है, मुझे पता है कि वो बहुत लंबा है, तो मुझे मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे, अगर बहुत लंबा सबमिशन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये कहना कि मैं सुबह शुरू करूंगी और शाम को खत्म कर दूंगी इज नॉट रियलिस्टिक, इट्स अनरियलिस्टिक। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइंस फॉर अस। डिसाइड कि अच्छा ये काम है, इसमें मुझे 3 दिन लग सकता है, दैट इज बीइंग रियलिस्टिक। सो अपने लिए लेस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए हमें जो है रियलिस्टिक टाइमलाइंस सेट करनी चाहिए। फिर जो भी काम करो, गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन, फोकस ऑन इट।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका काम जल्दी खत्म होगा। आप कान में म्यूजिक लगाया हुआ है और अपने हाथ से ब्रेल टाइप कर रहे हो सबमिशन के लिए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और इफ यू आर ट्राइंग टू रिवाइज फॉर समथिंग, रीड समथिंग, कान में म्यूजिक लगा हुआ है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और कान में ईयरफोन्स लगा के सुनना तो बहुत ही अगर आपके लिए जरूरी नहीं है तो यू शुड अवॉइड इट। देन आपकी एक्टिविटीज जो भी हैं वो 2 कैटेगरीज की होती हैं, डू इमीडिएटली और शेड्यूल फॉर लेटर। मतलब एक होता है जो अर्जेंट होता है, वो हमें इमीडिएटली उसी समय करना होता है, एज सुन एज पॉसिबल, एसएप जैसे बोलते हैं। और कुछ हो सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम बाद के लिए रख सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वो उसमें आपको डिफरेंशिएट और उनको 2 हेड्स में डालना आना चाहिए। फिर डेलीगेट एंड डिलीट। डेलीगेट मतलब अगर जो एक्टिविटी आपको आप चाहते हैं हो, पर आप से अपने सिबलिंग भाई बहन से बोल सकते हैं कि आप ये कर दो मेरे लिए प्लीज, तो डेलीगेट, क्योंकि अभी आपका सबमिशन है, आपको वो इंपॉर्टेंट है, तो गिव दिस एक्टिविटी टू समबडी एल्स। एंड देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, उनको डिलीट कर दो, करना ही नहीं है उनको। देन रियलिस्टिक टाइमलाइन से कनेक्टेड है सेट रीजनेबल टाइम लिमिट्स। अपने ऊपर रीजनेबल टाइम लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि काम बहुत है और बोलो कि नहीं मैं तो इसको आज ही करके खत्म करूंगी, नहीं, दैट इज नॉट बीइंग रीजनेबल। यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर योरसेल्फ, डोंट डू दैट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न व्हेन टू से नो। आपके पास बहुत काम है, उसमें आपकी बहन भी बोल रही है मेरी हेल्प कर दो, आपकी मम्मी भी बोल रही है मेरी हेल्प कर दो, आपका बड़ा भाई भी बोल रहा है मेरी हेल्प कर दो, आप नहीं कर सकते। सो लर्न। आपके शायद स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि कुछ मेरा हेल्प कर दो, आपके कलीग्स भी बोल रहे हैं, नो, से नो, कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एंड व्हेन यू जेन्युइनली डोंट हैव टाइम, ये नहीं कि ऐसे बोल दो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे नहीं करना किसी की हेल्प, ऐसे नहीं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम एक ये टर्म में बहुत ज्यादा यूज होता है, लर्न टू मल्टीटास्क। बट व्हेन यू मल्टीटास्क, आप मैंने पहले भी एक सेशन में बताया, मल्टीटास्किंग में आप से फॉर एग्जांपल मैं किचन का एग्जांपल देती हूँ कि आपने सब्जी भी चढ़ाई है, चावल भी साफ कर रहे हैं, दाल भी आपने भिगोनी है और उसमें मिल्क भी बॉईल करने के लिए रख दिया है तेज फ्लेम पे, दूध 100% गिरेगा और हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग, फोकस ऑन वन एक्टिविटी एट अ टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई टाइम मैनेजमेंट जब हम वो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग योरसेल्फ प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। सो यूज टाइम वाइजली एंड फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि वही 24 आवर्स सबके पास है। सो यू हैव टू यूज इट वाइजली, दिमाग लगा के, और अपने फायदे के लिए हमें टाइम यूज करना है। टाइम सबके लिए उसी तेजी से दौड़ता है या उसी गति से सबके लिए है, पर हमें उसको यूज करना आना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंड फॉर ऑल ऑफ अस productive, we have to be successful, we have to use time wisely and for our benefit. I talked about SMART goals. SMART एक एक्रोनिम है। SMART में जो अल्फाबेट्स आते हैं वो SMART, SMART। उसमें S stands for specific. It could be simple, sensible, significant. जो भी आपका गोल है वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। It can be a simple goal of going for a walk, doing yoga. मेरे हर सेशन में ये जरूर आएगा कि योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। तो it has to be a specific goal which can be simple, sensible, significant. Measurable मतलब आप उसको मेजर कर सको कि मुझे ये काम, इतना काम है, उसके लिए मुझे इतना टाइम चाहिए। And it can also be meaningful and motivating. Then achievable, ये हमने पहले भी बात की, it has to be measurable, it has to be achievable. Attainable मतलब हम उसको कंप्लीट कर सकें, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करना चाहिए। रेलेवेंट, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। एंड टाइम बाउंड मतलब टाइम बेस्ड, इट हैज टू बी as per the timeline that we set for ourselves. So these are SMART goals: specific, measurable, achievable, relevant and time bound. So ये सबको दिमाग में रखना चाहिए
और ये आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ भी कर सकते हो कि तुम्हारे गोल स्मार्ट हैं कि नहीं, आप बता सकते हो कि दीज आर स्मार्ट गोल्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट गोल्स। सो ये आज का हमारा था। अब किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो वी कैन टेक देम ऑन। देयर इज अ लिटिल थिंग व्हिच आई वांटेड टू रीड टू यू। किसी ने आज एक कुछ लोग मोटिवेटिंग मैसेजेस भेजते हैं, तो उसमें से ये है, wake up every morning with some purpose, with a sense of direction and a goal in mind, and stay positive. A to-do list, a to-do today list is helpful. Don't let the day just slip away. मतलब get up in the morning कि मुझे आज क्या करना है, वो हमें पहले ही एक दिन पहले प्लान करना है, with a sense of direction कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, and a goal, that is a smart goal, and we need to stay positive all the time. और आज मुझे क्या काम करना है, अ टू डू टुडे लिस्ट इज वेरी हेल्पफुल। डोंट लेट द डे जस्ट स्लिप अवे। डे को अपने वेस्ट मत करो, उसको प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली यूज करो। सो एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? म्यूट कर लिया अपने को। हाँ जी हिमांशु बोलें। मैम ये बात तो है, प्लानिंग तो मेरी बहुत अच्छी रहती है, मैं जो भी है ना पहले ही प्लानिंग करता हूँ, बट टेंसेस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जो है ना, जैसे सपोज करिए मैंने प्लानिंग किया कि मैं 1 घंटे जो है ना कंप्यूटर को दूंगा, बट उस टाइम जो है ना मीटिंग के लिए आ गया, तो वो टाइम थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। कौन मीटिंग के लिए आ गया, वो मुझे स्किप हो गया था। मैम वो क्या है, जैसे सपोज कोई मिलने आ गया, उस टाइम पे गेस्ट आ गया या कोई सर्कल में से कोई आ गया, वो सर फिर वो उस टाइम पे थोड़ा सा ना वो प्रोग्राम सारा डिले हो जाता है फिर। हाँ, तो वो तो फिर हमें, ठीक है आपने प्लान किया, बट वो हमें एडजस्टमेंट्स तो करते रहना पड़ेंगे, इसे मिड कोर्स करेक्शन बोलते हैं। वेर जब कुछ हमने प्लान किया और वो नहीं हो पाया, तो हमें एक मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। वेर हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अच्छा ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं आज उसको छोड़ दूंगा, आई विल टेक इट अप टुमारो, बट रिमेंबर टू टेक इट अप टुमारो, क्योंकि कल भी कोई जरूरी नहीं कि आपके गेस्ट आ जाएं। और अगर आपको पता है कि आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मत शेड्यूल कीजिए अपना काम। हम सबके साथ होता है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सबके साथ होती है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। पर यह है कि उस काम को जरूर कंप्लीट करना, ये हमें अपना एम रखना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप दैट एम। Anybody else with any other question? Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, Afreen. Good evening. मैम टाइम मैनेजमेंट को लेकर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं काफ़ी कोशिश करती भी हूँ कि मैं अपने जो मतलब एक दिन पहले ही मैं शेड्यूल बनाती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो जैसे क्या होता है कई बारी कि कुछ प्लानिंग्स होते हैं, तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द हमें जो है वो किसको देना चाहिए, जैसे कहे तो जैसे जो काम हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सबसे ज़्यादा हमारे लिए कहे तो अर्जेंट है। तो उस हिसाब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ इसमें कि हमने प्लानिंग तो कर रखी है, अब मान लीजिए हम काम कर रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट काम, लेकिन वही उसी टाइम पे हमारा कोई अर्जेंट काम आ जाए, तो हमें मतलब प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, ये जानना चाह रही हूँ। आफरीन, इसमें हमें अपने गोल सेट करके रखना चाहिए कि जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, वो हमारे लिए अभी पढ़ाई के लिए, या तो आपके अगर पढ़ाई से रिलेटेड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो पहले वो करेंगे, और उसके बाद जो है हम दूसरा काम करेंगे। तो ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी है कि ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। और 100% सक्सेस किसी को नहीं मिलती, किसी को भी नहीं, हम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि अचानक से होगा, जो हमने प्लान नहीं किया है उसके लिए। और इसमें कोई इट इज नथिंग टू फील बैड कि मैं वो काम, मेरा आज शेड्यूल जो था वो पूरा नहीं हो पाया। हम प्लान करते हैं बट 100% सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। ये रियलिस्टिक गोल है, ये रियलिस्टिक टाइमलाइन है, ठीक है।
तो जो चीज हमारे लिए एकेडमिक से रिलेटेड है वो हमारे लिए फर्स्ट आती है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है वो हमारे लिए आती है इम्पोर्टेंट। हमारी पर्सनल लाइफ में कई चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें वो भी उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो हमें ये बैलेंस बना के चलना है और ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी है अपने आप, अपनी सोच से। मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी आपने बीच में कहा था कि हम जैसे कोई काम को लेकर चलते हैं, मान लीजिए वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम हमारे लिए कल के दिन में हमें करना ज़रूरी है, और उस चीज़ को हम लेकर रात में मतलब सोने से पहले भी बैठे रहते हैं कि करना है कैसे भी, लाइक एग्ज़ाम का ही हम ले लें या टेस्ट का ही ले लें, तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी अच्छे से तैयारी हुई नहीं है, करना है हमें। तो क्या करते हैं हम इस चीज़ में ना, मतलब टाइम हम अपना देख नहीं पाते, और जैसे रात में ज़्यादा टाइम दे देते हैं उसमें भी, तो हम अपना सोने का टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते। इस चीज़ को हमें लेकर क्या करना चाहिए मैम? अगेन आफरीन, इसमें प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने लिए रीजनेबल टाइम लिमिट सेट करने के बाद यू मस्ट फॉलो दैट कि अच्छा मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और मैं सुबह उठ के फिर पढ़ूंगी। तो आप एक तो फ्रेश रहोगे, क्योंकि आप अगर वही रात के 3 बजे तक पढ़ते रहोगे तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं होगे, आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक रीजनेबल टाइम लिमिट सेट करें अपने लिए कि ठीक है मैं 11 बजे तक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, और मैं फिर सुबह जो मैं 7 बजे उठती थी मैं 6 बजे उठ जाऊंगी और 1 घंटा पढ़ के फिर मैं अपना डेली रूटीन शुरू कर लूंगी। तो आप इस तरह से उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ओके मैम, ओके मैम। मैम पर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरी ऐसी ये हाँ मेरी बोलो। पर्सनल हैबिट है शायद। तो क्या कहते हैं, जैसे ना मैं, आपने जैसे बोला कि अभी पढ़ते पढ़ते हमें ये देखना चाहिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, देन हमें सो जाना है। और ये बात शायद आपने पिछली बार भी बोली थी कि हमें सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले अपना फ़ोन छोड़ देना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि हाँ मैं जैसे जी। काम कर रही हूँ या पढ़ाई का काम कर रही हूँ, तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा अब थोड़ा मतलब जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, उसको मुझे यूज़ करना है। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं फिर पढ़ते-पढ़ते जब उठती हूँ, फिर उसके बाद मेरी आदत है कि मैं लेटे-लेटे फ़ोन चलाती हूँ, एंटरटेनमेंट आई मीन सोशल मीडिया पर ज़्यादा सोशल कनेक्टेड होना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोशल कनेक्टेड होती हूँ, उसमें फिर मैम ऐसा होता है उसमें ना, बहुत टाइम वेस्ट बात होता है। करते ये हाँ मैम, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद ये सोचकर मैं अपने आप को रोक देती हूँ नेक्स्ट डे से, नहीं आज मुझे जाना ही नहीं है, अब सोशल कनेक्टेड होना ही नहीं है लोगों से, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। हाँ, ये चीज़ें हो जाती है मैम कई बारी। यही बैलेंस, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का ये जो सेशन हुआ है इसीलिए हुआ है कि यू मस्ट बैलेंस इट आउट, कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, यू हैव टू कीप योर गोल्स रियलिस्टिक, कि जो अचीवेबल है उस तरह से करेंगे। और ये जो हम आजकल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है ना, थोड़ा सा उससे दूर रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी चीजें दिखती है ना वो सच्चाई नहीं होती हैं, जो भी लोग यस बात मैम। करते हैं वो सच्चाई नहीं होती, उसमें बहुत सारा झूठ होता है। तो उस पे अपना यस टाइम दो, आई एम नॉट सेइंग कि मत दो, आई एम नॉट सेइंग कि मत दो, बट उस पे भी टाइम लिमिट सेट कर लो। जो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए उस पे भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए आपका टाइम यस वेस्ट नहीं होगा। फिर आप डिसाइड करके कि मैं आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं रहूंगी सोशल मीडिया पे, बस उसके बाद देख लो। आप अगर सेट कर लोगे अपने टाइम लिमिट तो आप अपने आप ही उसको धीरे धीरे कम कर लोगे। ओके मैम, आई कोशिश तो विल करनी ट्राई पड़ेगी ना। मैम। हाँ, या यस, यू हैव मैम, टू ट्राई, ओनली इफ यू ट्राई विल यू बी एबल टू अचीव समथिंग। ट्राई नहीं या किया तो मैम, फिर अचीव कैसे होगा? मैडम सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ जी सिद्धार्थ। मैडम आप मल्टीटास्किंग को गलत बोलती है, पर मैं गलत मल्टीटास्क नहीं बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ, अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मल्टीटास्क करना पड़ता है हाँ, और तो आजकल बहुत ज्यादा until and स्ट्रेस है unless we do मल्टीटास्किंग पे। मल्टीटास्किंग, और जब तक वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में स्किल सेट में आता नहीं है तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तुम मींस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तुमको मल्टीटास्किंग करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अभी जैसे अगर मैं स्क्रीन रीडर में करता हूँ तो इट बिकम सेकंड नेचर टू मी टू डू मल्टीपल थिंग्स। मीन्स चलो भाई एक्सेल शीट भी खोल दिया और यूट्यूब का वहां भी लगा दिया, या और कुछ दूसरा कर रहा हूँ तो सब ब्राउजर्स अलग अलग खोले हुए हैं, तो मैं कंटिन्यूअसली भाई यहाँ ये तब तक लोड हो रहा है तो ये तब तक मैं अपलोड हो रहा है तो ये तब तक मैं दूसरा कुछ कर लूँ, या और भी कुछ चीज है। तो मल्टीटास्किंग अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट डूइंग मल्टीटास्किंग, मतलब लाइफ में तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे।
एक्चुअली सिद्धार्थ, मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम क्या होती है, वी टेक अप टू मेनी टास्क्स, वी हैव टू लिमिट आवर टास्क्स, and if you take up too many tasks, we are not 100% productive. This is a personal experience of mine कि अगर हम बहुत ज्यादा टास्क ले लेते हैं, मल्टीटास्किंग आजकल बहुत करनी पड़ती है, बट उसमें भी लिमिटेड, वी मस्ट लिमिट मल्टीटास्किंग, क्योंकि अगर हम बहुत सारे टास्क, आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत सारे ब्राउजर्स खोल दिए, you will not be able to focus on any one. So pick up tasks which are of the same kind and not too many tasks, because the moment you create too many tasks for yourself, आप focus नहीं कर पाते, you do not give your 100% to it. So it's important to prioritize there also कि कौन से tasks मैं एक साथ करूं, similar tasks, and also not too many, keep a limit on that. ठीक है? बिकॉज आप खुद ही देखना, अगर आप बहुत सारे ब्राउजर्स खोलते हो, आपने यूट्यूब भी खोला है, आपने एक्सेल भी खोला है, कहीं पे आपको पता लग जाएगा कि आप कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हो, या कहीं पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, या कहीं पे आपसे गलती हो रही है। हाँ मैडम, पर अभी जैसे कोई भी है जो शेफ है होटल के अंदर, उसको तो 10 चीजें करनी ही पड़ती है किचन के अंदर, until it's a job profile of him, but he has developed that skill. जैसे साइकिल चलाने के साथ में जैसे आदमी डेवलप करता है कि सब चीज देखता है, ये करता है, जो फोकस होता है उसका, उसने वो टाइमिंग और वो सब इन नेचर कर लेते हैं ना वो एक बार। फॉर अ शेफ देयर प्री कुकिंग प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो प्लानिंग के साथ में जब वो अपने नेचर में आ जाता है हर चीज में, जैसे यू स्टार्ट, तब फिर वो मल्टीटास्क नहीं रह जाता। तभी तो तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी तुम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, तभी तुम प्रोफेशनल बन पाओगे ना। नहीं, बट अगर आप बहुत ज्यादा टास्क करेंगे तो आप उसमें, इट्स लाइक सेलिंग इन टू मेनी बोट्स, यू विल डेफिनेटली फॉल, राइट? सो यू हैव टू कीप सिमिलर टास्क्स, एमिंग with the aim of one major task, then multitasking is good. But if you are listening to music, writing your submission, and also talking to somebody, तो नहीं, but पर at least you know that this process will end in 15 minutes, and okay, we can shift to this. By the time this starts, I will go back to this point. Yes, but it has to be if you're multitasking on similar task with a set aim and focus, then there is no problem. But too many different tasks, doing them together, problem आएगी। और मैडम जैसे डिसेबल्ड पर्सन है, उनके सेट गोल्स रहते हैं, पर वो that depends on other people's free time and assistance, very true. And that hampers the goal achievement. But it is not dependent on this. It also depends on the team effort. Yeah, it depends on the team. So उसको कैसे करेंगे मैनेज? उसको एक तो अपने को पेशेंस सिखाएंगे कि that I know that other person will not do it for me immediately, so I will teach myself patience. I will equip myself gradually, धीरे धीरे, suddenly नहीं होगा। I understand it's going to be very difficult. मैं ये मतलब मानती हूँ, समझती हूँ, और मैं इसलिए आपके इम्पेयरमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू interact with you as if you are there to accept what I'm saying. ठीक है? So I take it that you are for me same as my other students. Yes, ma'am. I understand your impairment, but I don't bring it forward too much. For this reason that we want to equip you. Yes, ma'am. आपके पास स्किल सेट्स आए कि आप किसी के ऊपर मिनिमली डिपेंडेंट रहें, मिनिमली। Yes, but तो it doesn't matter, but कितना मिनिमम अपन डिपेंड करें, पर you need to depend on others to complete the task. हाँ. बाकी लोग जैसे जो excited है या कोई भी है, या if you are team member, you can discard them, but we cannot discard others to complete our goals. And there is no need to. And that's what I'm saying. Siddharth, most of us, even people who are sighted and the so-called, we are all dependent on each other. अगर मुझे कोई टास्क पूरा करना है तो आई एम डिपेंडेंट ऑन, लाइक आई वाज टीचिंग, आई वाज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ अ स्कूल, एंड विदाउट माय टीम मेंबर्स आई कुडंट हैव अंडरटेकन एनी टास्क और कंप्लीटेड इट. सो वी आर ऑल डिपेंडेंट, बट आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है. yes,
फिजिकल डिपेंडेंसी. सो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग ज्यादा होनी चाहिए. एंड दिस रूम फॉर कि कुछ गलत मतलब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, उसके लिए स्कोप रखना चाहिए. दैट इज हाउ यू कैन ओनली हैंडल इट दैट वे. और डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको हमें हैंडल करना पड़ता है विद अ लिटिल बिट ऑफ इक्वानिमिटी, जिसे कहते हैं ना कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ये है प्रॉब्लम. So that is the only way we can handle it. Right. And there is no foolproof method to it. You have to devise your own methods. Yes, ma'am. Next topic क्या होना चाहिए वो बता दें. Somebody can suggest. It makes it easier for me. अगर किसी को कोई topic चाहिए.